श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोग अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास नकाब पहनने की कला नहीं होती। जब आप सच बोलते हैं तो झूठ से भरी दुनिया आपको अकेला कर देती है। अकेलापन वो इम्तिहान है जिसे अच्छे लोग सबसे अच्छे तरीके से पास करते हैं। अच्छाई का वजन इतना भारी होता है कि उसे उठाने के लिए दूसरों का साथ कम पड़ जाता है। अकेले चलने वाले कभी कमजोर नहीं होते, वे तो अपनी मंजिल को बेहतर समझते हैं। सच और अच्छाई की कीमत दुनिया के मेले में अक्सर अकेलेपन से चुकानी पड़ती है। भीड़ का शोर आपकी अच्छाई को कभी पहचान नहीं सकता, इसलिए अकेले रहना ही बेहतर है। एक मोड़ पर सुख और दुख की भेंट हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें पाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। सुख मुस्कुराया और बड़े ही सरल शब्दों में बोला, भाग्यशाली मैं नहीं, तुम हो। दुख चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने उत्तर दिया, क्योंकि जब लोग तुम्हें पाते हैं तो अपने अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में किसी को देने के लिए सबसे सुंदर उपहार उसकी भावना को समझना और उसका सम्मान करना है। लेकिन आज के समय में लोग सिर्फ बाहरी सुंदरता को महत्व देते हैं। साबुन से चेहरा धोकर लोग मुंह साफ रखते हैं, लेकिन दिल में सारा मैल जमा कर लेते हैं। आजकल के रिश्ते मोबाइल की बैटरी से भी कमजोर हो गए हैं। बैटरी खत्म होने से पहले अलर्ट दे देती है, लेकिन रिश्ते खत्म होने से पहले कोई संकेत नहीं देते। लोग सुकून के नाम पर रिश्तों का नाम लेते हैं, लेकिन असल में खोज सुकून की होती है, न कि रिश्तों की। जीवन का सबसे कठिन काम है इंसान को पहचानना। इंसान का जीवन कितना छोटा है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा है। सच बोलने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती, लेकिन झूठ के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। सच तो किसी भी समय कहीं भी बोला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से कोई बचा नहीं है, जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिला है। यह मिलावट का दौर है। यहां तारीफ भी अक्सर इल्जाम की पोशाक में आती है। जिस व्यक्ति को अपनी कमी नजर नहीं आती, उसे कोई नहीं बदल सकता। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन पैसा इंसान को अपनों से दूर कर देता है। कहते हैं, अपनों का साथ सुख में उसे बढ़ा देता है और दुख में उसे कम कर देता है। फिर भी आज के समय में लोगों ने पैसे को रिश्तों से ऊपर रख दिया है। मैंने पैसों से ही अपनों को पराया और परायों को अपना बनते देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खेल खेलने का असली मजा तभी आता है जब जीवन का हर कदम चुनौती बनकर सामने आए। अगर हम अपने जीवन को एक खेल के रूप में देखें तो यह हमें प्रेरित करता है कि हर दिन को एक नई शुरुआत माने। विफलता को अंत समझने की बजाय उसे एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर समझें। टूटने का अर्थ हमेशा खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटना ही जिंदगी की शुरुआत का आधार बनता है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने कर्मों में असफल हो जाता है, वह अनुभव से सीखकर अपने जीवन में एक नई दिशा तय करता है। उसका टूटा हुआ सपना उसकी सफलता की नींव बन सकता है। जैसे एक बीज को फूटने के लिए मिट्टी में दफन होना पड़ता है, वैसे ही हमारी असफलताएं हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। रोटी, जिसे सबसे साधारण चीज माना जाता है, वह जीवन की सबसे बड़ी दौड़ है। इंसान इसे पाने के लिए भी भागता है और पचाने के लिए भी संघर्ष करता है। यह बताता है कि जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी सच्चाई छिपी होती है। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते अनकहे होते हैं, फिर भी वे दिल के बेहद करीब होते हैं। जैसे एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता। इस रिश्ते में कोई करार नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, फिर भी यह संबंध उत्कृष्ट और प्रेरणादायक होता है। शिक्षक अपने छात्र को सपोर्ट करता है और छात्र उस मार्गदर्शन में अपने सपनों की ओर बढ़ता है। जीवन में जिम्मेदारियां हमें जमीन से जोड़ती हैं। हर शौक पूरा हो सकता है, बस हमें अपनी जिम्मेदारियों का सम्मान करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराहट से हजारों दिलों को खुशी मिलती है, लेकिन असली संवाद तब होता है जब हमारे आंसुओं का कोई साझेदार हो। दुख और आंसुओं को समझने वाला ही हमारे असली भावों का महत्व जान सकता है। ऐसा व्यक्ति हमारी आत्मा की आवाज सुन पाता है।
इसके विपरीत, जहां हमारी बातों को समझने वाला कोई नहीं होता, वहां संवाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह स्थिति वैसी ही है जैसे भैंस के सामने बीन बजाने का कोई मतलब ना हो। श्री कृष्ण बताते हैं कि अकेलापन एक अनोखा और अद्वितीय अनुभव है। यह तब महसूस होता है जब कोई व्यक्ति जो कभी हमारे बेहद करीब था, हमें छोड़कर चला जाता है। इस दूरी का दर्द असहनीय होता है। अकेलेपन का यह अनुभव हमें भीतर से तोड़ सकता है, लेकिन यही अनुभव हमारे आत्मबल को परखने का समय भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर हम उन पर विश्वास कर बैठते हैं जो हमारे भरोसे के लायक नहीं होते। जब हमारा भरोसा टूटता है तो यह हमें अंदर तक झकझोर देता है। धोखे की इस पीड़ा में विश्वासघात करने वाला व्यक्ति भले ही जीतता हुआ दिखे, परंतु असल में वह अपने आप से संघर्ष कर रहा होता है। विश्वास का टूटना एक ऐसी गहरी पीड़ा है जो आत्मा को झकझोर देती है, लेकिन यह हमें कमजोर करने के बजाय हमें सिखाने का एक अवसर बनता है। यह सत्य है कि कुछ लोग हमारे साथ छल करेंगे, लेकिन हमें इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों के धोखे के कारण हम अपने आत्मविश्वास को न खोने दें। दूसरों की गलतियों के कारण हमें अपनी अच्छाइयों को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। जीवन के संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और हर कठिनाई हमें यह समझने का मौका देती है कि जीवन की असली सुंदरता हमारे संघर्ष और हमारे अनुभवों में छिपी है। श्री कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं कि समाज में कुछ लोग अपनी असली पहचान छुपा कर रखते हैं। वे दिखने में भोले लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनकी चालाकी हमें चौंका देती है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और लोगों की असली पहचान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत इंसान की सही चीज भी अक्सर बुरी लगती है, जबकि सही इंसान कुछ गलत भी कर दे तो लोग उसे सही ठहराने को तैयार हो जाते हैं। यह दुनिया का नियम है कि अच्छा इंसान अगर गलती करे तो लोग उसे माफ करने को तत्पर रहते हैं, लेकिन वही गलती अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसे समाज पहले से ही गलत मान चुका हो, तो उसकी हर कोशिश बुरी मानी जाती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि एक भूल कर देने पर पूरा समाज जज बन जाता है। जैसे ही किसी व्यक्ति से एक छोटी सी गलती होती है, लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। समाज का यह व्यवहार अक्सर व्यक्ति के आत्मविश्वास को तोड़ देता है, लेकिन इस चुनौती में भी एक सीख छिपी होती है। यह समय हमें यह समझने का मौका देता है कि दूसरों की राय हमारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। बुरा वक्त इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे वक्त की खासियत यह होती है कि ऐसे समय में आपको सलाह देने वाले लोग अचानक से बढ़ जाते हैं। लोग सहानुभूति और समर्थन दिखाने आते हैं, लेकिन इन बातों के बीच हमें अपनी खुद की ताकत को पहचानना होता है। बुरा वक्त हमें आत्मविश्वास और धैर्य का महत्व सिखाता है। यह वह समय होता है जब हमें अपने भीतर झांक कर यह समझना होता है कि असली शक्ति हमारी खुद की सोच और हमारे कर्मों में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदारी की बातें सिर्फ दो तरह के लोग करते हैं। एक वह जो उम्र दराज हैं और जीवन के अनुभवों से समृद्ध हैं, और दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में ही बुरा वक्त देखा हो। उम्र दराज व्यक्ति अपनी लंबी यात्रा के अनुभव से समझदारी की बातें करता है, जबकि युवा जिसने जीवन की कठोर सच्चाइयों को देखा हो, वह अपनी छोटों और अनुभवों से सीखता है। दोनों ही प्रकार के लोग हमें जीवन की सच्चाई और संघर्ष का महत्व सिखाते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि अक्सर जो लोग खुद किसी काबिल नहीं होते, वे दूसरों को सलाह देने में सबसे आगे रहते हैं। ये दुनिया का एक कड़वा सत्य है कि ऐसे लोग अपने अंदर की कमी को छुपाने के लिए दूसरों की आलोचना करने लगते हैं। लेकिन यह समय हमें सिखाता है कि दूसरों की बातों को अपने आत्मसम्मान का हिस्सा न बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे अधिक सुखी वह व्यक्ति है जिसके पास शिकायतें सबसे कम है। यह जीवन का गहरा सत्य है कि जितना हम शिकायतों से दूर रहेंगे, उतना ही हमारी खुशी बनी रहेगी। यदि किसी की कोई बात बुरी लगती है तो दो ही बातें सोचें। यदि इंसान महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो इंसान को भूल जाइए। जीवन में संतुलन बनाए रखना रिश्तों को निभाने के लिए सबसे जरूरी है। रिश्तों को निभाने के लिए नम्रता बेहद जरूरी है। जहां कपट और धोखा होता है, वहां महाभारत बनती है।
लेकिन जहां नम्रता और समर्पण होता है वहां रिश्ते मजबूत और अमर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, क्योंकि अपने वे हैं जो हमें किसी के सामने झुकने ही न दें। यह जीवन का नियम है कि झुकने वाले ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सम्मान का दरवाजा छोटा होता है, उसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना जरूरी है। सच्चे रिश्ते समय और सम्मान पर टिके होते हैं। दिल से जुड़े रिश्तों में दिखावे की कोई जगह नहीं होती। श्री कृष्ण बताते हैं, धोखे और झूठे प्यार से अच्छा है कि कोई नफरत करे लेकिन दिखावा न करे। वे लोग खुशनसीब होते हैं जिनका प्यार उनकी कद्र करता है। यही कारण है कि जीवन में हमें ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो अच्छे और सच्चे हों। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन अच्छे लोगों का साथ रखो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल से प्रार्थना करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह बहुत कम लोगों को नसीब होता है। कृतज्ञता का भाव इंसान को आत्मिक संतोष देता है। जब हम ईश्वर के प्रति आभारी रहते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान लगने लगती है। घमंड, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, हमेशा भूखा रहता है। इसकी खुराक रिश्ते और आत्मसम्मान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड में की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई अर्थ नहीं होता। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो जीवन को सादगी और मर्यादा में रहकर जीता है। जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का हक छीनकर खाने से बेहतर है कि भूखे रहो। भगवान ने हर इंसान को हीरा बनाया है, जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली सुख देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खुद को ऐसा बनाओ कि भगवान भी तुमसे खुश हो जाए। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी मेहनत और अच्छाइयों से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लोग पूछते हैं, क्या करता हूं मैं, अब उन्हें क्या बताऊं? प्रेम किया था और अब रोज मरता हूं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जिसे सच्चे दिल से चाहा हो, उससे दूर रहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत कठिन। झूठ कहते हैं लोग कि हम सभी मिट्टी से बने हैं। मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर से बने हैं। यह दुनिया का नियम है कि जो जितना कठोर होता है उसे उतना ही मजबूत माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत नम्रता और सहानुभूति में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जमीन बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है कि भिखारी हो जाना। व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। यही जीवन का संतुलन है कि सुख और शांति धन से नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि से आती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने दिल के जख्म दुनिया को मत दिखाओ। हर कोई हथेली पर नमक लिए खड़ा है। दुनिया का स्वभाव है कि वह कमजोर को और कमजोर बनाने का प्रयास करती है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो और अपनी कमजोरी को छुपाकर उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। समय और भाग्य हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। बचपन में जब मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी तो वक्त बहुत था। आज सबके पास घड़ी है, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में परेशानी ऐसे पीछे पड़ी है जैसे वह तुम्हारा पहला प्यार हो। यह समय का चक्र है कि वह हमें कठिनाइयों के माध्यम से परिपक्व बनाता है। बचपन में मुझे अच्छा इंसान बनने का शौक था। आज मैं वही हूं जो इस समाज ने मुझे बनाया है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जो भी कुछ हमारे पास है वह ईश्वर का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसका आभार प्रकट करो, क्योंकि वह बहुत कम लोगों के पास है। श्री कृष्ण के उपदेशों में सत्य, समझ और सहयोग का महत्व बताया गया है। उन्होंने कहा कि जीवन में सही और गलत का विवेक करना सबसे बड़ी कला है। उनके अनुसार नैतिकता, समर्पण और ध्यान से ही जीवन सार्थक बनता है। व्यक्ति यदि इन तीनों का पालन करता है तो वह अपने जीवन को आत्मिक और मानसिक रूप से समृद्ध बना सकता है। श्री कृष्ण ने मित्रता, प्रेम और संबंधों का महत्व भी बताया है।
उनके अनुसार सच्चे संबंध ही जीवन की स्थिरता और सुख का आधार होते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्षों और अपेक्षाओं का होना स्वाभाविक है। समय के साथ जीवन हमें उजाले और अंधेरे दोनों का अनुभव देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तब हमें यह याद रखना चाहिए कि बुरा समय स्थायी नहीं होता। हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है और हर सुबह उम्मीद की किरणें लेकर आती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्म संयम ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है। अगर हम अपने अंदर की चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करना सीख लें तो हर कठिनाई एक नई सीख लेकर आती है। समय की महत्ता को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि समय केवल बीतता नहीं है, यह हमें अनुभव के माध्यम से सिखाता भी है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है वह जीवन में किसी भी संघर्ष से नहीं घबराता। वह हमें यह भी बताते हैं कि विश्वास और सम्मान ऐसे मानवीय गुण हैं जो हमें सच्चे मार्ग पर चलने में सहायक बनते हैं। एक व्यक्ति जो समय की गति और अनुभवों से तालमेल बैठाता है वह अपनी गलतियों से सीखता है और अगली बार बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। हर कठिनाई एक नई संभावना लेकर आती है और हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि हमारी सबसे गहरी बातें अक्सर उन्हीं से होती हैं जो हमारी आत्मा के करीब होते हैं। कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती है। जो लोग हमें समझते हैं वे हमारी अनकही भावनाओं को भी महसूस कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी चुप रहकर सुनना संवाद की गहराई को बढ़ाता है। जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह हमें समय समय पर आत्मचिंतन का मौका देता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं तब हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं तब तक कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। कठिन समय के दौरान यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर रात के बाद दिन आता है और हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। संघर्ष हमें कमजोर नहीं करता बल्कि हमें अंदर से मजबूत बनाता है। समय की महत्ता को समझने वाला व्यक्ति अपने भविष्य को उज्जवल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां धूप और बारिश की तरह आते जाते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। वे हमारे विचारों को नहीं समझते और हमारी आलोचना करते हैं। लेकिन उन्हीं आलोचनाओं और अनुभवों से हमें सच्चे आत्मविश्वास और उम्मीद का अर्थ समझ आता है। ये वही समय होता है जब हमें यह तय करना होता है कि क्या हम उनके शब्दों से विचलित होंगे या अपनी ऊर्जा को अपनी प्रगति की दिशा में लगाएंगे। जीवन हमें हर दिन एक नई परीक्षा में डालता है। विपरीत परिस्थितियां हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब भी कोई कठिनाई हमारे सामने आती है तो वह हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असल में हर चुनौती एक अवसर बन सकती है अगर हम उसे उस नजरिए से देखें। जो व्यक्ति अपने संघर्षों को स्वीकार करता है और उनसे सबक लेता है वही जीवन में सच्चे मायनों में सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। यही सोच हमें कई बार अपने सपनों से भटका देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह केवल एक भ्रम है। पहले दिन लोग आप पर हंस सकते हैं, दूसरे दिन आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन वे आपको भूल भी सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के फैसले दूसरों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शांति और खुशी के आधार पर लेने चाहिए। अगर हम दूसरों की सोच के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हमें अपने जीवन के मायने समझने के लिए अपने अंदर झांकना होगा। जो काम हमारी आत्मा को सुकून और संतुष्टि दे वही हमारा असली उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें हर उस पल को महत्व देना चाहिए जो हमें कुछ सिखा सके। हर हार, हर असफलता और हर आलोचना हमें एक नई सीख देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जो लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं असल में वे हमें और मजबूत बनने का मौका दे रहे होते हैं।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम हर चुनौती का सामना करें और हर अवसर का स्वागत करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हर चीज को बदल सकता है। जो आज हमें कठिनाई लग रही है वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए हमें अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए आत्मविश्वास और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई अक्सर खामोश रहने वाले लोगों के भीतर गहराई से छिपी होती है। जब हम खामोश रहते हैं तब हमारा मन और आत्मा सच्चाई को स्वीकारने और समझने की शक्ति विकसित करता है। यह खामोशी हमारी सोच को स्पष्टता देती है और हमारे विचारों को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। दूसरी ओर जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं वे हमेशा दिखावे और भ्रम के पीछे भागते रहते हैं। उनकी असलियत उनके शोर और हल्ले में छिपी होती है, क्योंकि शोर मचाने वाले कभी खुद से सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी को माफ करना जरूरी है, लेकिन दोबारा अपने दिल में जगह देना उतना ही सोच समझकर करना चाहिए। फॉरगिवनेस से आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन गलतियों को बार बार नजरअंदाज करना खुद के साथ अन्याय होता है। हमें अपनों के साथ सहयोग और सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए, लेकिन स्वार्थी और दुष्ट लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान देना हमारी कमजोरियों को बढ़ावा देता है। कृष्ण कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति अक्सर अपने कमजोर पक्षों को छिपाने की कोशिश करते हैं। वे झूठ और दिखावे की दीवार खड़ी करते हैं, लेकिन यह दीवार लंबे समय तक टिक नहीं पाती। जो लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं वही वास्तव में मजबूत होते हैं। जमाने से लोग कटी पतंग को लूटते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से सबक लेकर आगे बढ़ता है वह एक बार फिर से आसमान में ऊंचाई तक उड़ता है। गुजरी हुई जिंदगी को बार बार याद करना केवल हमारे मन को बोझिल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अतीत हमें केवल सबक देने के लिए होता है, न कि बार बार दर्द देने के लिए। जो लोग अपने अतीत में जीते रहते हैं वे अपने वर्तमान को खो देते हैं। अतीत केवल एक अध्याय है और वर्तमान हमारे हाथों में एक सुनहरा अवसर। हमें सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि पुराने समय में खो जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन कमजोरी का नहीं बल्कि ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी खुद की उपस्थिति में संतुष्ट है और अपनी आत्मा के साथ संवाद करता है वही सच्चा, शांतिपूर्ण और मजबूत इंसान होता है। अकेलापन हमें अपने विचारों को समझने, खुद को बेहतर बनाने और आत्मा की गहराई तक जाने का अवसर देता है। यह वह समय है जब हम खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरी ओर जो लोग झूठ बोलते हैं वे अक्सर अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हल्ला मचाते हैं। दिखावा और भ्रम उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी चीजें कभी टिकाऊ नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है वह कम बोलता है, लेकिन उसका हर शब्द गहरा और अर्थपूर्ण होता है। जीवन में हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति और मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए जो हमारे अपने हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि स्वार्थी और दुष्ट लोग केवल हमारी ऊर्जा और समय को नष्ट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजरे हुए वक्त को याद करके रोने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अतीत केवल हमें सीख देने के लिए होता है। जब हम अपने अनुभवों से सीख लेते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। अतीत का बोझ केवल हमारे मन को थकाता है और हमारे कदमों को रोकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि कोई अकेला है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसीलिए है क्योंकि उसने दुनिया की सच्चाई और उसकी औकात को पहचान लिया है। अकेलापन कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मनिर्भर होने की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपनी खुद की कंपनी में खुश हैं या नहीं। एहसास अगर सच्चा है तो वही काफी है, क्योंकि यकीन आजकल सच पर भी नहीं किया जाता। यह वाक्य हमें सिखाता है कि सच्चाई को पकड़कर जीना झूठ और दिखावे के इस दौर में सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कुछ खोने की नौबत आती है
तभी हमें उसकी असली कीमत का एहसास होता है। जैसे पानी की कीमत केवल तब समझ में आती है जब वह खत्म हो जाता है। किसी से दिल लगना प्रेम नहीं है, बल्कि किसी के बिना दिल न लगे, यही असली प्रेम है। ये बताता है कि सच्चा प्रेम हमें भीतर से बदल देता है। वह हमें न केवल जुड़ने की ताकत देता है, बल्कि खोने का डर भी। यह प्रेम हमें अपने आप में परिपूर्ण बनाता है और हमारी आत्मा को गहराई तक छू जाता है। रंग बदलती इस दुनिया में बेरंग हो जाना पसंद करना, यह दर्शाता है कि मैंने जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लिया है। जीवन केवल चमक और खुशी का नाम नहीं है, यह संघर्षों और सच्चाई के साथ जीने का एक सफर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच बोलते हैं वे चाहे कड़वा ही क्यों ना बोलें, वे कभी धोखा नहीं देते। कड़वा सत्य मीठे झूठ से कहीं बेहतर है। खुश होना है तो तारीफ सुनो, लेकिन बेहतर होना है तो निंदा को स्वीकार करो। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि निंदा और आलोचना से हम अपने कमजोर पहलुओं को पहचान सकते हैं। यह हमें खुद को सुधारने और बेहतर बनने का अवसर देती है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो हमें चुनौती देता है वही हमें सबसे अधिक सिखाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो। उनकी अच्छाई, उनकी सच्चाई और नेक नियत का प्रमाण होती है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में अपने मूल्यों और आदर्शों पर अडिग रहता है। जो लोग सच्चाई को गले लगाते हैं वे दिखावे और छलावे की दुनिया में सबसे मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर छिपी होती है। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं और उसे जीते हैं, तब हमें किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं होती। जीवन केवल खुशियों से भरा नहीं है, यह संघर्षों और कठिनाइयों का संगम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके जीवन में नए रिश्ते नहीं बन रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पुराने रिश्तों का मलाल करना चाहिए। पुराने रिश्ते हमें अनुभव और सीख देने के लिए होते हैं, न कि हमारे वर्तमान को रोकने के लिए। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्तों का असली मतलब केवल दिखावा नहीं है। जो लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं वे केवल बाहर से चमकते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। परमात्मा आपके मन और आत्मा को जानते हैं, इसलिए सच्चाई से जिएं और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाएं। लोगों को समझने की कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि अंदर से लोग वैसा नहीं होते जैसा वे बाहर से दिखते हैं। ये सच्चाई हमें यह सिखाती है कि हमारी खुशियां दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उन्हें अपने जीवन में जगह देना आपकी अपनी आत्मा का अनादर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सच्चे और मजबूत इंसान बनना चाहते हैं तो हालातों से लड़ना सीखें। असली मर्द वही है जो परिस्थितियों से लड़कर अपने परिवार और समाज को एक दिशा देता है। अपने बच्चों को संस्कार देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि संस्कार ही वह नींव है जो उनके भविष्य को मजबूत बनाती है। जो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने में असफल रहते हैं वे जीवन के अंत में अकेलेपन का सामना करते हैं। आज का कलयुग भयंकर है, जहां शांति और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग शांत रहते हैं और मुस्कुराते हैं वे अपने जीवन में सच्ची संतोष और स्थिरता पाते हैं। दूसरों की आत्मा को जलाने से केवल खुद का जीवन मुश्किल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मर्द वही होते हैं जो आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का परिचय देते हैं। जो लोग अपने घर की महिलाओं से गर्व और अहंकार करते हैं वे खुद अपने जीवन को असंतुलित करते हैं। जब गर्व और अहंकार इंसान के भीतर बढ़ जाते हैं तो वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। यह अहंकार उसे दूसरों से अलग कर देता है और वह अकेलेपन में घिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का नियम है कि जीवित लोगों की प्रशंसा कम होती है और मरे हुए लोगों की तारीफ ज्यादा। हर इंसान को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। जब भी किसी से शिकायत करें तो यह याद रखें कि दर्द भी आपका है और दर्द देने वाला भी आपका ही है। यह दृष्टिकोण हमें अपने दुखों को समझने और उनसे बाहर निकलने में मदद करता है। कुछ लोगों के शब्द ही पर्याप्त होते हैं। हमने जिनके लिए दिल की गहराइयों से प्यार किया वही हमें सीमाओं का महत्व सिखा गए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि सीमाओं में रहना हमेशा सही होता है, क्योंकि यह हमें आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब दिल मासूम नहीं रहता तब वह पत्थर भी नहीं बनता, लेकिन मोम जैसा भी नहीं रहता। इसका मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। हमारे दिल में दर्द और अनुभव दोनों होते हैं और यही हमें मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। जब हमारी सोच में बीमारी आती है तब हम होश में होकर भी बेहोश जैसे हो जाते हैं। यह समय होता है जब हमें अपनी सोच को साफ करने की जरूरत होती है। जिन लोगों को आपकी कद्र नहीं है उनके बारे में चिंता करना बंद करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपके सामने मीठे बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, उनसे दूर रहना ही सबसे अच्छा है। ऐसे लोग किसी खतरनाक बीमारी से भी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। इनसे दूरी बनाकर हम अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति की रक्षा कर सकते हैं। हर इंसान हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता। उसके विचार, परिस्थितियां और उसके आसपास के लोग उसे बदलने के लिए मजबूर करते हैं। जो व्यक्ति हर समय अपनी स्थितियों का विश्लेषण करता है और दुखी रहता है, वह वास्तव में मानसिक रूप से अशांत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में बात रखने से केवल फैसले होते हैं, लेकिन मन की बात कहने से निर्णय स्पष्ट होते हैं। इसलिए शांत रहना और खुलकर संवाद करना बेहद जरूरी है। प्रेम और विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई स्थायी खुशी संभव नहीं है। सुलझी हुई जिंदगी के लिए कोई तैयार रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है वह भी असंतुष्ट रह सकता है। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम साधन है, वह आत्मसंतोष के साथ खुश रह सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि असली खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता और संतोष में है। तुम हर किसी में कमी खोजते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? शायद तुम खुद से ही खुश नहीं हो। अपने भीतर की असंतोष को समझो और उसे दूर करो। जो लोग उधार में भावनाएं रखते हैं वे कभी खुश नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि उधार के रिश्ते या बातें ज्यादा दिन नहीं चलती। धुएं की तरह, चाहे वह लकड़ी का हो या यादों का, वह घुटन ही पैदा करता है। एक व्यक्ति जो जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है, उसे यह समझने की जरूरत है कि उसका दुख और निराशा उसकी अपनी सोच का परिणाम है। जब वह अपने भीतर झांकता है तो उसे महसूस होता है कि सच्ची खुशी खुद को स्वीकार करने में है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग दिन भर सत्य और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं, वे रात को सुकून की नींद पाते हैं। एक व्यक्ति जो अपने काम में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाना होता है। यह केवल मेहनत से नहीं, बल्कि एक सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय के साथ ही संभव है। जो लोग सूरज देखकर फैसले करते हैं, वे केवल भ्रम में जीते हैं। रात को गहरी नींद और दिन को सच्चा संतोष केवल उन लोगों को मिलता है जो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कोई गम नहीं। हर इंसान अपने दुख को छिपाने की कला में निपुण हो सकता है। कई बार वे लोग जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, वही सबसे गहरे दर्द से गुजर रहे होते हैं। लेकिन उनकी यह क्षमता अपने दुख को अपनी शक्ति में बदलने की, उन्हें न केवल समस्याओं का समाधान देती है, बल्कि उन्हें सफलता के शिखर पर भी ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को इतना कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर हो जाएं। जो व्यक्ति नींद और निंदा दोनों पर विजय पा लेते हैं, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसका अर्थ यह है कि जो अपने विचारों में स्थिर और अपने आत्मविश्वास में मजबूत होते हैं, वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो संघर्षों और चुनौतियों से घिरा होता है, वह अक्सर खामोशी में अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को समझने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने वाला व्यक्ति ही सही मायने में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो।
यह विचार हमें यह सिखाता है कि हर विवाद या समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। अगर हम हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो अपनी ऊर्जा बेकार में खर्च करेंगे। कामयाबी उन लोगों की ओर नहीं देखती जो हर बात का जवाब देते हैं, बल्कि उन लोगों की ओर देखती है जो अपने सपनों के लिए खामोशी से मेहनत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जुनून के बिना जीवन अधूरा है। एक व्यक्ति जो संघर्षों से डरता नहीं बल्कि उन्हें अपने सपनों तक पहुंचने का एक जरिया मानता है, वही सच्चा विजेता है। बाधाएं केवल मार्ग में रुकावट नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के उपकरण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समस्या आती है तो समझ जाइए कि यह जीवन आपको कुछ नया सिखाने वाला है। हर समस्या अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। इंसान चाहे अपनी भावनाओं को व्यक्त न करे, लेकिन वह हर बात को गहराई से महसूस करता है। इसलिए समस्याओं से घबराने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनापन जताने वाले लोग अक्सर निभाने के वक्त दूर खड़े नजर आते हैं। जो लोग बार बार अपने शब्दों से पलट जाते हैं, उन पर कभी भरोसा मत करो। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में स्थिरता और सच्चाई तभी आ सकती है जब हम सही लोगों पर भरोसा करें और गलत लोगों से दूरी बनाए रखें। जो इंसान हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है, वही असली सफलता का हकदार है। जो लोग अपने वचनों का पालन करते हैं और अपने कर्मों से इसे सिद्ध करते हैं, वे हमेशा विश्वास करने के लायक होते हैं। उनके शब्द और कर्मों में इतनी एकरूपता होती है कि वे दूसरों के दिलों में गहरी छाप छोड़ते हैं। दूसरी ओर जो लोग बार बार अपनी बातों से मुकर जाते हैं, उन पर भरोसा करना गलत होगा। ऐसे लोग अपनी निश्चितता और सत्यनिष्ठा में कमी का परिचय देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अब इतना कुछ दुखद हो चुका है कि यदि और कुछ दुखद हो भी जाए तो वह उतना प्रभाव नहीं डालता। यह दर्शाता है कि इंसान समय के साथ अपनी परेशानियों से लड़ने की ताकत हासिल करता है और उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लेता है। जीवन में अच्छाई की ओर ध्यान देना जरूरी है, पर हर बार सभी को अपनी अच्छाई साबित करना जरूरी नहीं। जो व्यक्ति दुख और कठिनाइयों से गुजर चुका होता है, वह समझता है कि दुख का अनुभव केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं बल्कि दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, वे हर स्थिति में अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा। आप अच्छे हो, यही काफी है। यह बताता है कि हमें हर बार अपनी पहचान साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग हमारी अच्छाई को पहचानते हैं, वे बिना किसी प्रमाण के हमें समझेंगे। जहां आपकी कोई कदर नहीं हो, वहां रुकना अनुचित है। समय और ऊर्जा को उन लोगों के लिए खर्च करना चाहिए जो हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे वह किसी का घर हो या दिल, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके सामने आप अपने दुख व्यक्त कर सकें। जो दूसरों के अधिकारों और खुशियों को समझते हैं, उनका दुख भी गहरा होता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ रूप से काम करता है, वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। एक सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरों के दिलों में जगह बना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे लोगों को समझाने में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि उनके खिलाफ स्पष्ट और निर्णायक प्रतिक्रिया दें। पल में जल जाना बेहतर है बजाय इसके कि देर तक सुलगते रहें। अगर किसी स्थिति में न्याय और निष्पक्षता की मांग हो तो तत्काल कार्रवाई करना हमेशा सही होता है। कभी कभी चुप्पी से बढ़कर स्पष्टता ज्यादा ताकतवर होती है। जो लोग आपके साथ हैं, वे आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान उन लोगों पर खर्च करें जो आपके साथ होने का सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय अनमोल है और इसे बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। सच्चाई और निष्ठा के साथ जीने वाला इंसान, चाहे उसके पास कितने भी कम संसाधन हो, वह अपनी संतुष्टि में सबसे अमीर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला सभी को समान नजरों से देखता है, न किसी को छोटा मानता है और न किसी को बड़ा।
वसीयत में नहीं, बल्कि अच्छे समय में अच्छे इंसानों के साथ जीवन बिताने से रिश्तों की गहराई बढ़ती है। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जब आप ईमानदारी और मानवता के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। एक संगठन में जहां सभी एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करते हैं, वहां प्रगति के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का उद्देश्य केवल हमें प्रेरित करना नहीं, बल्कि हमारे भीतर न्याय, सत्य और मानवता के मूल्यों को सुदृढ़ करना है। इन उपदेशों से हमें सिखाया जाता है कि हर परिस्थिति में सही और गलत का अंतर पहचानना जरूरी है। यही अंतर हमें एक सद्भावनापूर्ण और आदर्श समाज की ओर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन है जिसमें कई बार अकेलापन सहना पड़ता है, लेकिन अकेलापन उतना कष्टदायक नहीं होता जितना कि अपनों के बीच अकेलेपन का अनुभव। ये एहसास हमें सिखाता है कि कभी कभी हम अपने सबसे करीब के लोगों के बीच भी खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के बीच रहते हुए भी अकेला महसूस करता है, तो उसे अपने मनोबल को संभालने के लिए भीतर से शक्ति जुटानी पड़ती है। संबंधों में विश्वास और समर्थन का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन में किसी सच्चे साथी का मिलना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके दर्द को समझने वाला कोई साथी मिल जाए तो यह जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन साथ ही वे यह भी सिखाते हैं कि हर दर्द को सबके सामने उजागर करना जरूरी नहीं। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब दोनों में दर्द छुपाने की शक्ति होती है। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है कि अपने संघर्षों को कभी कभी खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, मुश्किल हालातों में भी सत्य और ईमानदारी का साथ मत छोड़ो। सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन यही सत्य जीवन में स्थायित्व और विश्वास का आधार है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उसके गुण उसकी पहचान बन जाते हैं। इससे न केवल वह स्वयं को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। श्री कृष्ण हमें सहानुभूति और दयालुता का महत्व भी सिखाते हैं। किसी के अधिकार या खुशियों को छीनना केवल दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। जो लोग दूसरों की भावनाओं को अपने स्वार्थ के लिए अनदेखा करते हैं, वे भीतर से टूट जाते हैं। आंतरिक अशांति और अफसोस इंसान को भीतर से कमजोर कर देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों के साथ सच्चाई, दया और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चे इंसान बनने का सबसे सरल तरीका है सत्य का पालन करना और मानवता को अपने दिल में बसाना। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। यह वाक्य हमें जीवन की उस गहराई का बोध कराता है जो यह बताता है कि केवल ज्ञान का संग्रह ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात करना और सही समय पर लागू करना ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हमें हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जैसे शिक्षार्थी अपने गुरु की हर बात को श्रद्धा और आदर से स्वीकार करता है, वैसे ही हमें जीवन के हर मोड़ पर मिलने वाली सीख को विनम्रता से अपनाना चाहिए। जीवन का हर अनुभव हमें एक नया पाठ सिखाता है। संघर्ष और कठिनाइयां केवल परेशानियां नहीं होती, बल्कि वे हमारे ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के साधन बनती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान का एक हिस्सा है। यह सीख हमें यह समझने में मदद करती है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। जैसे एक कलाकार अपने कागज पर केवल सही रंग और आकारों का चयन करता है, वैसे ही हमें जीवन में केवल उन्हीं बातों और परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे विकास में सहायक हो। जीवन की तस्वीरें भी हमें कई सीख देती हैं। जिस तरह कागज पर बने चित्र अपनी भाषा में कहानियां बयां करते हैं, उसी तरह जीवन की हर घटना और हर तस्वीर हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां जीवन के शिक्षक हैं। वे हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें ताकत में बदलने का अवसर देती हैं। कभी कभी हमें अकेले सफर तय करना पड़ता है। यह सफर कठिन हो सकता है,
लेकिन यह हमें अपने आत्मबल और आत्मनिर्भरता को समझने का अवसर देता है। किसी के साथ होने की तुलना में स्वयं के साथ सच्चे हमसफर बनना कहीं अधिक मूल्यवान है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अपने भीतर छिपी हुई है। इससे हम दूसरों की सहायता करने और उनके साथ मजबूत संबंध बनाने में समर्थ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखना चाहिए। यह कथन हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी प्राप्त होती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। इससे न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि हमारे आसपास के लोग हमें कितना समझते और स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर, दूसरों की भावनाओं को समझने की कला हमें संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करती है। हमारा आत्मसमझन हमें सही दिशा में ले जा सकता है, लेकिन अक्सर हम अपनी उलझनों और चिंताओं में इतने डूब जाते हैं कि अपने भीतर के संदेशों को सुनना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर झांकना और अपनी सोच को साफ करना ही सच्चा विकास है। जब हम अपने भीतर छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी सोच में स्पष्टता और जीवन में नयापन पाते हैं। गलतियों से सीख लेना हमारे जीवन के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है, जिससे हम भविष्य में सुधार कर सकें। इस दुनिया में सबसे मजबूत वही व्यक्ति होता है जिसके ख्वाब, सपने और दिल टूट चुके होते हैं, फिर भी वह हिम्मत के साथ कहता है, मैं ठीक हूं। सफलता की राह में कई परीक्षाएं आती हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को अपनी मजबूती दिखानी पड़ती है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अंदर बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन इसी प्रक्रिया में हम अपने साहस और प्रतिबद्धता की शक्ति का अनुभव करते हैं। व्यक्ति की सच्ची कीमत उसकी संवेदनशीलता और सेवा भावना से पता चलती है, और यह उसके चरित्र और व्यवहार में झलकती है। किस्मत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन हम अक्सर उन लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं जो हमें निराश करते हैं। एक व्यक्ति अपने मित्र पर पूरा विश्वास करता है और अपनी सभी बातें साझा करता है, लेकिन जब वही मित्र विश्वास तोड़ देता है तो यह किस्मत का नहीं, बल्कि व्यक्ति के गलत चयन का परिणाम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन को हंसते हंसते जीना चाहिए और उन लोगों को भूल जाना चाहिए जो हमें भूल गए हैं। जैसे हम पुराने कपड़ों को बदलते हैं, वैसे ही हमें बुरे रिश्तों को भी त्याग देना चाहिए। उदाहरण के रूप में सुनीता ने अपने बॉयफ्रेंड विक्रम से छुटकारा पाने का निर्णय लिया, क्योंकि विक्रम ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया था। सुनीता ने महसूस किया कि गलत रिश्ते को छोड़ने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि यह उसकी स्वतंत्रता और सुख की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसकी बाह्य स्थिति, धन या सामाजिक स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके चरित्र और गुणों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। वह कहते हैं, धन या सामाजिक स्थिति व्यक्ति की असली पहचान नहीं होती। उसकी सच्चाई, दयालुता और नैतिकता ही उसकी पहचान बनाती है। यह जीवन का वह गूढ़ सत्य है जिसे समझने के बाद व्यक्ति अपनी दृष्टि को व्यापक बना सकता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि मानवीय मूल्य और सहानुभूति ही व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाते हैं। यदि हम किसी को केवल बाहरी दृष्टिकोण से आंकते हैं, तो हम उसकी असली गहराई को नहीं समझ पाते। जीवन में असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में निहित हो। उनकी शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि ईमानदारी और सहृदयता हमारे जीवन के स्थायी स्तंभ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको किसी से बदला लेना है तो अपने आप को इतना सफल बनाओ कि आपकी सफलता ही उसका उत्तर बन जाए। यह सत्य है कि क्रोध और प्रतिशोध से प्रेरित व्यक्ति अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई हमें दुख पहुंचाए तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने जीवन को संवारने में समय लगाना चाहिए। सफलता का स्वाद तब और मधुर हो जाता है जब हम अपनी सफलता के जरिए अपने शत्रु को परास्त कर देते हैं। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आत्मनिर्भरता और धैर्य के साथ हल करना चाहिए।
वह कहते हैं, जब तक आप स्वयं से सहायता मांगने की आदत नहीं डालते, तब तक आपको दूसरों से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। मुश्किल समय में व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक का सहारा लेना चाहिए। केवल अपनी सोच और प्रयासों से ही वह अपने रास्ते की बाधाओं को पार कर सकता है। जीवन में आशा, खुशी और दुख का आना जाना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हार और जीत दोनों ही अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं। यदि हमें किसी चीज को खोने का दर्द होता है, तो वह हमें जीवन की अस्थिरता का बोध कराता है, और जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, तो वह आत्मसंतोष और खुशी का स्रोत बनता है। श्री कृष्ण का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की असली शक्ति उसकी सफलता में निहित होती है। वह कहते हैं, आपकी सफलता न केवल आपके लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी एक संदेश होती है जो आपकी शक्ति को कम आंकते हैं। जीवन में सबसे बड़ा बदला अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि परिस्थितियां हमेशा स्थायी नहीं रहती। वह कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, तो हमारी समस्याएं भी आसान लगने लगती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारे संबंध ही हमारी असली पूंजी है। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति और ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, बल्कि समाज के कल्याण में भी योगदान देते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई, आत्मनिर्भरता और मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़ना ही जीवन को सार्थक बनाता है। वह कहते हैं, जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करें। उनकी शिक्षा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम न केवल अपने जीवन को सफल बनाएं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण के इन उपदेशों का अनुसरण करके हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं।